मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए आज हम माघ मास के महात्म्य का 21वां अध्याय और 21वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। माघ मास के 21वें अध्याय में हम वेद नीति को लोमेश ऋषि द्वारा देवदूती को वरदान प्राप्ति का वर्णन सुनेंगे। साथ ही इसमें हम माघ स्नान की पवित्र पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करेंगे। आइए सबसे पहले हम माघ मास का 21वां अध्याय सुनते हैं। लोमेश ऋषि वेद निधि ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण देव, चिरकाल में अवंती देश के वीरसेन राजा ने नर्मदा के किनारे जाकर राजसूय यज्ञ किया। उसने 16 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनके मार्ग भी स्वर्ण से सुशोभित थे। स्वर्ण के आभूषणों और स्वर्ण के खंभों से निर्मित यज्ञशाला सुशोभित थी। उस दानी और देव भक्त राजा ने ब्राह्मणों को पर्वत के समान अन्न की ढेरियां दान में दी थी। वह स्वर्ण और गो का दान भी करता था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण था, जो मूर्ख व कुलहीन था। वह दुराचारी खेती करता था और अन्य सभी धर्म उसने त्याग दिए थे। खेती से उद्विग्न हो जाने के कारण वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ जीविका से दुखी होकर भूखा प्यासा इधर उधर घूमा करता था। तब एक बार ज्योतिषियों के साथ प्रयाग में जाकर मकर संक्रांति में माघ महीने में उसने 3 दिन स्नान किए। वह स्नान के प्रभाव से निष्पाप हो श्रेष्ठ विप्र हो गया और लौटकर वहीं वापस आ गया जहां से वह गया था। उसके पश्चात उस राजा और ब्राह्मण की एक ही दिन मृत्यु हो गई। मैंने इन दोनों की इंद्र के पास में बराबर गति देखी। तेज, रूप, बल, स्त्री, देवयान, अलंकार, पारिजात की माला आदि सभी समान थे और इन दोनों के आगे नाच गान भी समान ही हो रहे थे। प्रयाग क्षेत्र का ऐसा प्रभाव देखकर उसका क्या महात्म्य कहा जा सकता है। हे ब्राह्मण, प्रयाग में माघ स्नान राजसूय यज्ञ के बराबर जितना फल देता है। माघ महीने की हवा गंगा यमुना के संगम के जल को स्पर्श कर जिसके शरीर पर लगती है, उसके लगने मात्र से ही उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। अर्थात वह वायु भी बड़े बड़े दुखों को नष्ट कर देती है। किसी भी तीर्थ में किए हुए पाप का फल माघ महीने में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। लोमेश ऋषि आगे बोले कि हे विप्रश्रेष्ठ, यहाँ मैं तुमसे पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। सावधान होकर सुनो। इसको अप्सराओं की कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने। मेरे प्रसाद से स्मृति प्राप्त करके ये पिशाच योनि से छूट जाएंगे। पूर्व समय में देवदूती नाम का एक वैष्णव था, जो अत्यंत ही दयालु और वेदों का पारंगत था। उसने पिशाचों को मुक्त किया था। वेदनिधि बोले कि वह कहाँ का रहने वाला और किसका पुत्र था और किस पिशाच को उसने मुक्त किया। हे महामुनि, यह सारा वृतांत विस्तार पूर्वक कहिए, मेरी सुनने की इच्छा है। तब लोमेश ऋषि वेदनिधि ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण देव, प्लक्ष से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर पर्वत के ऊपर देवदूती का रहने का स्थान था। शाल, ताल, तमाल, बैल, बकुल, पाटल, इमली, चिरवेल, आम, चंपक, करंजा, बिजोरा, केसर, पीपल, तिलक, कनेर, कुंभी, खेर, तिंदुक, बानी, शाल, जंभीरी, नींबू, पीलू, गूलर, बैंत, शाखोट, आड़ू, करहाट, वटवृक्ष, घोटा, कूटज, पलाश, अशोक, जामुन, नीम, कदम, खिरनी, नारंगी, करौंदा, केले के वृक्षों के समुदाय से सुशोभित नारियल, सप्तवर्ण, त्रिपत्र, सीरस, सुंदर आंवले, करकंदू, लकूच, पारिभद्र, वच, केतकी, शिशुमार, तगर, कुंद, मलिक, कमल, कलहार, मालती, चमेली, जायफल, नागकेसर, सुआ, टेसु, वरवरी और तुलसी आदि के वृक्षों से हे विप्र वह आश्रम शोभायमान था। वहीं के जंगल में पवित्र जल वाली सरस्वती नदी बह रही थी। वहां सारस मीठे स्वर से गूंजते थे। कोयल कूकती भोरे गुंजारते थे। तोता मैना के शब्द से वहां बड़ा कोलाहल होता रहता था। वहां अनेक प्रकार के जंगली पशु विचरण करते थे।
वहां के वृक्ष फलों और फूलों से लदे रहते थे। वह वन रजकण से धूमिल तथा मधुमक्खियों के पराग के छत्तों से पूर्ण था। नई नई मंजरी पल्लव वाली लताएं वृक्षों से ऐसे लिपटी रहती थी मानो स्त्रियां अपने पतियों के आलिंगन से लिपटी रहती हैं। उस आश्रम के तपस्वी ब्राह्मणों के शाप के भय से सुगंधित वायु भी मंद मंद चलती थी। मेघ पाषाण वृष्टि नहीं करते थे और सूर्य जल व वनस्पतियों को नहीं सुखाते थे। उस वन में किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं था। वहां सिद्ध पुरुष ही सदा रहा करते थे। वह वन चैत्र रथ वन के समान आनंद देता था। उसी वन में द्विज व धर्मात्मा देवदूती सुमित्र ब्राह्मण का पुत्र जो लक्ष्मी नारायण के वश से पैदा हुआ था। अब उसके नियमों को तुम मुझसे सुनो। वह सदैव अपनी आत्मा को स्थिर किए हुए गर्मी के दिनों में अपने नेत्र सूर्य की तरफ करके पंचा अग्नि से तपा करता था। वर्षा के समय में खुले में बैठकर तपस्या करता। कठिन हवा चलने पर हिमालय पर्वत की तरह स्थिर रहता था। वह विप्र हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठकर तपता था और शुद्ध जल का स्पर्श करके त्रिकाल संध्या उपासना में वह लीन रहता था। पिता देवता और ऋषियों को श्रद्धा पूर्वक प्रत्येक दिन तर्पण करता। अग्नि में श्रद्धा से होम करता। चांद्रायन व्रत की विधि से वह सदैव समय बिताता था। नित्य ब्रह्मयज्ञ करता था। सत्यवादी और जितेंद्रिय था। पृथ्वी के ऊपर विश्राम लेकर भगवान हरि की विनती करता। समवृक्ष से गिरे हुए फल और पत्तियों का ही वह भोजन करता। बिना किसी प्रकार से उद्विग्न हुए तपोनिष्ठ वेद वेदांगों में पारंगत उस ब्राह्मण की केवल हड्डियां ही हड्डियां दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार उसको इस वन में तपस्या करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब उसके तप के तेज से वह पर्वत प्रज्वलित हो उठा। वह अग्नि के समान प्रकाशमान दिखाई पड़ता था। उसके तेज को कोई प्राणी सहन नहीं कर सकता था। उस जंगल में शत्रुता रहित व्याघ्र मृग चूहे बिल्ली सभी निर्भय होकर एक स्थान पर विचरण करते। उसका दूसरा अति कठिन एक नियम और सुनो। वह प्रतिदिन नारायण का त्रिकाल पूजन करता। खिले हुए सुगंधित अछूते 1000 फूलों से वेद सुक्त की विधि से विष्णु भगवान का पूजन किया करता था। वह विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सारे कर्म करता था। दधीचि ऋषि के वरदान से वह श्रेष्ठ वैष्णव भक्त हो गया। एक दिन वह वैशाख के महीने में एकादशी के दिन आनंद मग्न होकर हरि भगवान की पूजा करके विचित्र स्तुति करने लगा। तब भगवान हरि उसकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न होकर चतुर्भुज कमल नयन आभूषणों से शोभित मेघवर्ण गरुड़ पर आरूढ़ सामने प्रकट हुए। उनको प्रत्यक्ष अपने सामने देखकर उस ब्राह्मण का शरीर रोमांचित हो गया और प्रसन्नता के आंखों में आंसू भर आए। उसने अत्यंत ही कृतकृत्य हो पृथ्वी पर गिर उनके चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्नता के कारण शरीर की सुध-बुध भी भूल गया। तब भगवान हरि ने प्रेम पूर्वक उस वैष्णव मुनि से कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भक्त हो तथा मेरे ऊपर आश्रित हो। तुमने सभी कर्मों को छोड़ दिया है। तुम्हारा मन सदैव मुझ में ही लगा रहता है। हे पाप रहित, तुम्हारे स्रोत से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो। लोमेश ऋषि ने आगे कहा कि इस तरह भगवान हरि के शब्दों को सुनकर उस तपस्वी ने प्रसन्नता के मारे अपनी लड़खड़ाती हुई वाणी से कहा कि हे देवों के देव, हे कमल नयन, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले हे देव, आपका दर्शन जो देवताओं को भी दुर्लभ है, उसे पाकर मैं आज सनाथ हो गया। अब मुझको और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा आदि सभी देवता, सनका आदि ऋषि, कपिला आदि सिद्ध लोग आपका दर्शन पाने को सदैव लालायित रहते हैं। ममता रूपी मैं और हमारा अर्थात अहंकार रूपी शुभ अशुभ बंधन जो मोह के मूल हैं, वे भी आपके दुष्कर दर्शन मात्र से समूल नष्ट हो जाते हैं। मेरे जन्म कर्म बुद्धि आदि का फल सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया। मुझको आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ। हे जगत के स्वामी, इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए। हे देवेश, आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहे। मैं सदैव अंतरात्मा से भक्ति पूर्वक आपका चिंतन करता रहूं। आप में मेरी भक्ति सदैव अचल रहे। हे कमलनाथ, मैं केवल यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा और कोई वरदान नहीं मांगता।
ऐसे उसके प्रिय वचन सुनकर हरि भगवान ने प्रसन्नतापूर्वक उससे कहा कि हे द्विजवर, ऐसा ही होगा। तुम्हारे किसी तप में कोई बाधा न होगी। जो कोई मनुष्य तुम्हारे कहे हुए स्रोत को पढ़ेगा सुनेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, और जो कुछ धर्म कार्य हैं वे भी उन सब में सांगोपांग विद्यमान हो जाएंगे, और उन लोगों की ज्ञान में परम निष्ठा होगी। यह कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। आइए अब हम एक ज्ञानवर्धक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक वेश्या रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया। उन्होंने अपने मकान के कोने में दाल दलने की एक चक्की लगवा रखी थी। सुबह होते ही वह वेश्या दुकान पर बैठ जाता और दिन भर लोगों की दाल दलता रहता था। वह दाल दलते समय कहता कि उफ, यह भी कोई जिंदगी है, इससे तो मौत अच्छी है। तब देवदूत रोज वेश्या की बात को सुनता। तब एक दिन देवदूत ने सोचा कि मुझे इस वेश्या की मदद करनी चाहिए, यह बेचारा बहुत दुखी है। तब देवदूत उस वेश्या के पास गया और उससे बोला कि हे पुत्र, लगता है तुम बहुत दुखी हो। मेरे पास एक ऐसी विद्या है, यदि तुम चाहो तो तुम उस विद्या के बल पर स्वर्ग में जा सकते हो। बोलो, क्या तुम मेरे साथ स्वर्ग में चलना चाहोगे? तो वेश्या ने कहा कि आप बहुत दयावान हैं, परंतु अभी मैं स्वर्ग में कैसे जा सकता हूँ? इतनी आयु हो गई है किंतु मेरे अभी तक कोई संतान नहीं हुई। अगर मेरे संतान हो जाए तो मैं स्वर्ग में चलने को तैयार हूँ। देवदूत ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे संतान भी हो जाएगी। कुछ वर्षों के बाद उस वेश्या के 2 पुत्र हुए। अब वह वेश्या अपने पुत्रों का लालन पालन करने लगा। एक दिन देवदूत फिर से वेश्या के पास आए और बोले कि अब तो तुम्हारी मनोकामना भी पूरी हो गई है। तुम्हारे 2 पुत्र हो गए हैं। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग में चलो। तब वह वेश्या बोला कि मैं अभी कैसे चल सकता हूँ? अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। जब ये कुछ लायक हो जाएंगे तब मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग में चलूंगा। उसके कुछ वर्षों के बाद उसके लड़के बड़े हो गए और उनका विवाह हो गया और उनके भी बच्चे हो गए। फिर कई वर्षों के बाद देवदूत वापस वहां पहुंचे। तब देवदूत को पता चला कि वेश्या का तो 100 बरस पूरे हो गए थे। अभी कुछ ही महीने पहले उसका देहांत हुआ है। तब देवदूत ने अपने योग बल से पता लगा लिया कि वेश्या की दुकान के बाहर जो बैल बंधा हुआ है वही पिछले जन्म का वेश्या है। तब देवदूत उस बैल के पास गए और उससे पूछा कि अब तुम स्वर्ग में चलने को तैयार हो? तो उस बैल रूपी वेश्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि हे देवदूत, अभी मैं कैसे चल सकता हूँ? अभी भी मेरे बच्चे ना समझ हैं। मैं चला गया तो वह कोई दूसरा बैल ले आएंगे। मैं जितनी अच्छी तरह से बोझा उठाता हूँ, दूसरा बैल नहीं उठा पाएगा। मेरे बच्चों को रुपयों पैसों की बहुत हानि होगी। अभी मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग में नहीं चल सकता। इस तरह फिर से कई बरस बीत गए। कुछ सालों के बाद देवदूत फिर आए। देखा कि दुकान के सामने अब बैल भी नहीं है। देवदूत ने वहां लोगों से पूछा कि यहाँ दुकान के बाहर एक बैल बैठा रहता था, अभी वह कहाँ गया? लोगों ने कहा कि वह तो बोझा ढोते ढोते ही मर गया। इस पर देवदूत ने फिर से अपने योग बल से उसे ढूंढ लिया तो उन्होंने पाया कि घर के दरवाजे पर कुत्ता बना बैठा वह व्यक्ति वह वेश्या ही है। साधु ने उस कुत्ते के पास जाकर कहा कि अब तो तुम्हें बोझा भी नहीं ढोना पड़ता, अब तो तुम मेरे साथ स्वर्ग में चल सकते हो। कुत्ते के वेश में बैठा वेश्या बोला कि हे देवदूत, अभी मैं कैसे चल सकता हूँ? देखते नहीं मेरी बहुओं ने कितने महंगे महंगे कीमती सोने के आभूषण पहन रखे हैं। मेरे लड़के भी इस समय घर पर नहीं हैं। पीछे से कोई चोर आ गया तो बहुओं को कौन बचाएगा? नहीं देवदूत, मैं अभी स्वर्ग में नहीं चल सकता। देवदूत फिर वहां से चले गए। कुछ वर्षों के बाद वे वापस लौटे तो पता लगा कि वह कुत्ता भी मर गया। देवदूत ने फिर से अपने योग बल से उसे खोज लिया तो वह पास ही नाली में मेंढक बना हुआ बैठा था। देवदूत ने उसके पास जाकर कहा कि देखो वेश्या, क्या इससे बड़ी भी कोई दुर्गति होगी? तुम कहां से कहां पहुंच गए? अब भी मेरी बात मान लो, चलो मैं तुम्हें स्वर्ग में ले चलता हूँ। इस पर वह मेंढक चिल्लाते हुए बोला
कि हे देवदूत, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? क्या मैं ही स्वर्ग में जाने के लिए बचा हूँ? और लोग क्या मर गए हैं, उनको क्यों नहीं ले जाते? मुझे तुम यहीं पड़ा रहने दो। यहाँ से मैं अपने पोते पोतियों को देख कर मन खुश कर लेता हूँ। स्वर्ग में जाकर मैं किसका मुंह देखूंगा? तब देवदूत समझ गया कि यह नाली का कीड़ा है, यह इसी में खुश है। यह इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। भगवान कहते हैं कि यह जीवन 84 लाख योनियों का एक चक्र है। प्राणी मरता है और अपने किए कर्मों के अनुसार फिर से अन्य योनि में जन्म ले लेता है। स्वर्ग वही जा पाता है जो जीवन में शुभ कर्म करता है। अतः हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। आइए एक और कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक राजा था। बड़ी लगन और मेहनत से वह अपने राजकार्य किया करता था। बहुत ध्यान रखता था अपनी प्रजा का। दिन रात राज्य की जनता के विषय में ही सोचता रहता था। ऐसा करने से वह जल्दी ही थक जाता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया, जो जंगल में कुटिया बना करके तपस्या में मग्न रहते थे। राजा ने अपने गुरु से जाकर के कहा कि हे गुरुदेव, मैं राज्य के झंझटों से और उनकी समस्याओं के उलझन से हमेशा परेशान रहता हूँ। न मुझे नींद आती है, न ही मुझे भूख लगती है। मैं अपने राज्य की एक समस्या सुलझाता हूँ तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी सुलझाता हूँ तो तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। मैं इस समस्या से निकलना चाहता हूँ। मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। आप मुझे जीवन जीने का कोई उपाय बताइए। तब गुरुदेव बोले कि हे राजन, ऐसी बात है तो तुम राजपाट छोड़ क्यों नहीं देते? राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर मैंने राजपाट छोड़ दिया तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। राज्य में चारों ओर अराजकता फैल जाएगी। पड़ोसी राजा राज्य पर आक्रमण कर देगा। गुरु ने कहा कि फिर तुम अपना राज्य अपने पुत्रों को क्यों नहीं सौंप देते? राजा ने कहा कि गुरुदेव, अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, वे राज्य का भार उठा नहीं पाएंगे। गुरुदेव बोले कि फिर तुम अपना राज्य मुझे सौंप दो, मैं इसे संभाल लूंगा। राजा ने कहा कि हाँ गुरुदेव, यह मुझे स्वीकार है। तब गुरुदेव ने कहा कि फिर तुम हाथ में जल लेकर संकल्प भरो कि तुमने अपना राज्य मुझे सौंप दिया। राजा ने उसी समय हाथ में जल लेकर संकल्प भरा कि मैंने अपना राजपाट अपने गुरु को सौंप दिया। उसके बाद राजा गुरुदेव को प्रणाम करके जाने को हुआ। गुरुदेव ने कहा कि हे पुत्र, अब तुम कहाँ जा रहे हो? राजा ने कहा कि मैं राजकोष से कुछ रुपया लेकर दूर देश कमाने चला जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा कि तुमने अभी अभी तो अपना राजपाट मुझे सौंपा है, धन पर तुम्हारा अधिकार कैसे हो सकता है? वह धन तो अब मेरा है। तब राजा ने सिर झुकाकर के कहा कि गुरुदेव, आप सत्य कहते हैं, मैं भूल गया था। वास्तव में अब वह राजकोष पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अब मैं इस राज्य से दूर कहीं और चला जाऊंगा और वहां जाकर नौकरी करूंगा। गुरुदेव बोले कि यदि नौकरी ही करनी है तो मेरी नौकरी कर लो। इतना बड़ा राज्य है मेरे पास, उसे चलाने के लिए मुझे किसी न किसी को तो रखना ही पड़ेगा। फिर तुम ही क्यों नहीं सही? मुझे सेवक की आवश्यकता है और तुम्हें काम की। बोलो, क्या तुम मेरा काम करोगे? राजा कुछ देर सोचते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ गुरुदेव, मैं करने को तैयार हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि तो जाओ, आज से मेरा सेवक बनकर राज्य का संचालन करो, परंतु ध्यान रहे, अब वह पूरा राजपाट मेरा है। भला होगा तो मेरा, बुरा होगा तो मेरा, हानि होगी तो मेरी, लाभ होगा तो मेरा। इसमें तुम्हारा कोई नहीं है, तुम केवल मुझसे वेतन पाओगे। राजा ने बात स्वीकार कर ली। राजा नगर में आकर राजकार्य करने लगा। इस तरह 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद गुरुदेव महल में आए और राजा से पूछने लगे कि हे पुत्र, अब राज्य कैसा चल रहा है? क्या अब भी तुम दुखी हो? राजा ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब इसमें मेरा क्या, मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ और निश्चिंत होकर सोता हूँ और मुझे भूख भी अच्छी लगती है। तो गुरुदेव बोले कि हे पुत्र, यही है वह साधन जिसको अपनाने के पश्चात मनुष्य कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। अपने आप को स्वामी मत समझो, सेवक समझ कर के काम करो। यह सब कुछ तुम्हारा नहीं, तुम तो केवल अपना कर्तव्य पालन करने के लिए आए हो और उसे पूर्ण करो और चले जाओ।
गुरुदेव की बातें सुनकर राजा के मन में बड़ा संतोष हुआ और अज्ञानता का पर्दा हट गया। तब गुरुदेव ने आरती की वह लाइनें दोहराई, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है मेरा। इस तरह से गुरुदेव ने राजा को सार गर्भित बातें समझा करके उनको मोह माया से दूर कर दिया। अब राजा अपने राज्य का पालन अच्छे से करने लगा और उसे नींद भी आती थी और भूख भी लगने लगी थी। इस तरह आज हमने माघ मास के महात्म्य का 21वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।